जबलपुर से मिल रही खबर के साथ, जहां संविदा आउटसोर्स कर्मचारियों को बड़ी राहत मिली है। हाईकोर्ट ने राज्य सरकार को आदेश दिए हैं वेतन और सेवा संबंधी लाभ दे सरकार। हाईकोर्ट ने कहा कि 10 साल से ज्यादा नौकरी तो 2016 की पॉलिसी का लाभ दिया जाए। कर्मचारियों को लाभ से वंचित करना तर्कहीन है। साथ ही हाईकोर्ट ने कहा कि आर्थिक न्याय से वंचित नहीं किया जा सकता। संविदा और आउटसोर्स कर्मचारियों ने याचिका दायर की थी, जिस पर सुनवाई करते हुए हाई कोर्ट ने राज्य सरकार को आदेश दिए और आउटसोर्स कर्मचारियों और संविदा कर्मियों को बड़ी राहत दी है। वेतन और सेवा संबंधी लाभ देने की बात हाईकोर्ट ने कही। साथ ही हाईकोर्ट ने कहा है कि 10 साल से ज्यादा नौकरी तो 2016 की पॉलिसी का लाभ मिले। कर्मचारियों को लाभ से वंचित करना तर्कहीन है। आर्थिक न्याय से वंचित नहीं किया जा सकता। संविदा और आउटसोर्स कर्मचारियों ने याचिका दायर की थी, जिस पर हाई कोर्ट ने ये बड़ी राहत संविदा आउटसोर्स कर्मचारियों को दी है। तो बता दें कि संविदा कर्मी और आउटसोर्स कर्मचारियों ने याचिका लगाई थी। आर्थिक न्याय से वंचित नहीं किया जा सकता, हाईकोर्ट ने कहा। साथ ही ये भी कहा है कि कर्मचारियों को लाभ से वंचित रखना तर्कहीन है। 10 साल से ज्यादा नौकरी है तो 2016 की पॉलिसी का लाभ मिलना चाहिए। आदेश राज्य सरकार को हाईकोर्ट ने दिए हैं कि वेतन और सेवा संबंधी लाभ सरकार संविदा और आउटसोर्स कर्मचारियों को दे। लंबे समय से ये मांग थी और अब एक बड़ी राहत संविदा आउटसोर्स कर्मचारियों को हाईकोर्ट से मिली है। इसी को लेकर याचिका लगाई गई थी, जिस पर सुनवाई करते हुए ये बड़ा फैसला हाईकोर्ट ने लिया। साथ ही राज्य सरकार को आदेश दिए हैं कि वेतन और सेवा संबंधी लाभ सरकार दे। 10 साल से ज्यादा नौकरी तो 2016 की पॉलिसी का लाभ दिया जाए। कर्मचारियों को लाभ से वंचित करना तर्कहीन है। और संवाददाता श्रीनिवास चौधरी जबलपुर से लाइव जुड़ रहे हैं। श्रीनिवास, लंबे समय से संविदा कर्मियों की और आउटसोर्स कर्मचारियों की ये मांग थी, जिस पर आज हाईकोर्ट ने बड़ा फैसला लिया है। जी बिल्कुल, आपका कहना सही है। आज जो हाईकोर्ट में सुनवाई हुई, इसमें एमपी संविदा कर्मचारियों और आउटसोर्स कर्मचारियों को हाईकोर्ट ने एक बड़ी राहत दी, क्योंकि ये देखा जा रहा था 10 सालों से ये लड़ रहे थे और इनका साफ तौर पर कहना था इनको समान वेतन और समान काम के आधार पर इनको वेतन देना चाहिए। लेकिन देखा जा रहा है कि आउटसोर्स कर्मियों और संविदा कर्मियों को लगातार काम तो ज्यादा कराया था, लेकिन उस आधार पर वेतन नहीं दिया जाता है। जिसके बाद आज ये सुनवाई है, उसमें साफ तौर पर उन्होंने किया 10 वर्ष से जो ज्यादा जो कर्मचारी कार्य कर चुके हैं उनको 2016 के जो पॉलिसी है उसके आधार पर उनको वेतन दिया जाना। और साफ तौर पे इन्होंने ये भी, कोर्ट ने ये भी कहा कि जो 2016 में जो पॉलिसी है उसमें कुशल और अर्धकुशल जो कर्मी है उसके आधार पर इनका वर्गीकरण भी करना, वर्गीकरण के आधार पर इनको रखना है और रखने के बाद ही इनका वेतन का निर्धारण भी करना है। इन्होंने सरकार को भी डायरेक्ट इन्होंने आदेश भी दिया कि इस आधार पर वर्गीकरण करके इनको वेतन भी दिया जा सके। साथ ही साथ इन्होंने एक टिप्पणी भी किया है कि संविदा और आउटसोर्स जो कर्मियों को जो लाभ से हमको वंचित सरकार नहीं कर सकती। ये बहुत बड़ी बात इन्होंने, कोर्ट ने भी यही चीज कहा है। लेकिन साफ तौर पे ये चीज कहना कि जब प्रावधान अलग अलग जो वर्गीकरण कर दिया गया है तो उस आधार पर इनको क्यों नहीं जो वेतन है वो क्यों नहीं दिया जा रहा है। हालांकि अब कोर्ट के बाद ये साफ तौर पे ये हो गई कि अब दोनों को जो अर्धकुशल सैनिक जो है आउटसोर्स कर्मचारी और संविदा कर्मचारी, इनको अब राहत मिल गई है। अब कहीं ना कहीं इनको अब ये चीज है कि इनको समान काम के आधार पर समान वेतन अब सरकार को देना पड़ेगा। जो मांग थी वो अब कहीं ना कहीं पूरी होती हुई नजर आ रही है। श्रीनिवास, आप बने रहिएगा, लौटेंगे तो लंबे समय से जो इंतजार था वो आखिरकार अब खत्म होने जा रहा है और बड़ी राहत आज हाईकोर्ट ने दी है। और चलिए अब बात करेंगे बीजेपी विधायक संजय पाठक की। हाईकोर्ट जस्टिस को फोन करने के मामले में मंगलवार को विधायक कोर्ट में पेश हुए।